दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं बिहार के हाजीपुर जिले का एक गाँव का हूँ। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 2021 के जून महीने की है। हमारा घर 3 फ्लोर का है। ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा हॉल और किचन है। फर्स्ट फ्लोर पर 4 मास्टर बेडरूम हैं। एक मम्मी और पापा जी का है, दूसरा मेरी तीनों बहनों का है, तीसरा मेरा बेडरूम है और एक गेस्ट रूम है। मेरे और गेस्ट रूम में सिर्फ एक बाथरूम है, लेकिन मेरी बहनों और मम्मी पापा के बेडरूम में अलग अलग बाथरूम है। मेरे चाचू हाजीपुर सिटी में रहते थे और दादाजी भी उनके साथ रहते थे। जून 2021 में मैंने स्नातक का एग्जाम दिया था और रिजल्ट के आने को अभी 1 महीना बाकी था। हमारे गांव में मई से अगस्त 4 महीने फसल की कटाई होती है और उस समय दादाजी, चाचू और पापा जी दिन भर खेत पर ही रहते हैं। हमारा एक छोटा सा घर है। वो लोग रात में देर से घर आते हैं। मेरे एग्जाम कंप्लीट हो चुके थे और मैं पापा जी के पास जाने वाला था तो मम्मी ने मुझसे कहा, विजय तेरी मौसी दिल्ली से 9 साल बाद कल सवेरे 7:30 बजे गांव आ रही है और तुझे कल उन्हें लेने हाजीपुर स्टेशन जाना है। मैं बोला, ठीक है मम्मी, आप मुझे सवेरे 6 बजे उठा देना। फिर मम्मी बोली, तुम 2-3 दिन घर पर ही रहना और मौसी को जरा गांव घुमा देना। मैं बोला, ठीक है मम्मी, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन मम्मी ने मुझे सुबह 6 बजे उठा दिया और मैं नहा धोकर चाय नाश्ता करके मौसी को लेने स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन अपने समय से 30 मिनट देरी से चल रही थी। मैंने वही प्लेटफॉर्म पर इंतजार किया। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ गई। मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और मौसी के ट्रेन के डब्बे से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। कुछ समय पश्चात एक 30-32 साल की औरत काले रंग की साड़ी में डिब्बे के दरवाजे पर खड़ी होकर देखने लगी। जिस समय वो कुल्ली ढूंढ रही थी, अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी और वो मेरी तरफ देखने लगी थी। मैं उनकी ओर बढ़ा और पूछा, आप नेहा मौसी हो? नेहा मौसी ने खुश होकर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम मुझे नेहा बुला सकते हो। मैं बोला, कहाँ है आपका सामान? नेहा मौसी बोली, अंदर कंपार्टमेंट में है। हम दोनों कंपार्टमेंट में जाने लगे। मौसी मेरे आगे आगे चल रही थी। तभी मौसी की सीट आ गई। मौसी सीट पर बैठकर नीचे से अपना बैग खींच रही थी। मैं मौसी को बहुत गौर से निहार रहा था। अचानक मौसी ने अपना मुंह मेरी ओर किया और मेरी नजरों को पकड़ लिया। फिर वो मेरे हाथ की ओर देखने लगी। मौसी हल्के से मुस्कुराई और मुझसे बोली, जरा ये बैग बाहर निकालना, बहुत भारी है। मैं बोला, जी नेहा मौसी। तब नेहा मौसी ने कहा, फिर मौसी बोली, तुझे कहा नाम, तू मुझे नेहा कहेगा। मैं बोला, ओके नेहा जी। फिर मैं नीचे बैठ गया और बैग को खींचकर के सीट के नीचे से निकाल दिया। मौसी के पास एक बड़ा बैग और 2 ट्रॉली बैग थे। हमने तीनों बैग ले लिए और तुरंत कंपार्टमेंट से बाहर आ गए। हम दोनों स्टेशन से बाहर गाड़ी के पास पहुंच गए। मौसी का सामान गाड़ी में रख कर हम घर की ओर चल पड़े। गाड़ी में बैठते ही मौसी ने अपने हैंडबैग से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगी। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और हम घर की ओर निकल पड़े। स्टेशन से घर जाते समय रास्ते में मौसी ने पूछा, विजय तेरे एग्जाम हो गए? मैं बोला, हाँ। तब नेहा ने पूछा, आगे क्या करने का विचार है? मैं बोला, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कुछ साल जॉब करना चाहता हूँ। नेहा, अगर जॉब करनी है तो तू दिल्ली आ जा, तेरे मौसा जी कुछ ना कुछ अरेंज कर देंगे। मैं बोला, जैसा आप कहें। नेहा बोली, तो बहुत हैंडसम हो गया है। मैं बोला, आप भी तो बहुत खूबसूरत हो। नेहा बोली, मैं खूबसूरत हूँ? अच्छा, मुझ में ऐसा क्या है? मैं बोला, आप तो खूबसूरत हो। नेहा बोली, अच्छा, मुझ में ऐसा क्या है जो तुझे अच्छा लगता है? मैं बोला, सब कुछ। नेहा बोली, सच सच बता, तुझे मुझ में क्या अच्छा लगता है? मैं बोला, आप सब जानती हो। नेहा बोली, तू बता ना, तुझे क्या अच्छा लगता है? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे लगता है अब दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैं बोला, ऐसा क्यों? नेहा बोली, हम दोनों की सोच बहुत मिलती जुलती है। मैं बोला, जैसी आपकी इच्छा। नेहा बोला, विजय, मैं तुमसे सिर्फ 8 साल बड़ी हूँ और मुझे मौसी ना बुला कर। मैं बोला, ओके, लेकिन मैं आपको कभी कभी मौसी जी कहा करूंगा। नेहा बोली, ठीक है। फिर उस समय मेरे पैर छूकर आशीर्वाद भी ले लिया कर। नेहा बोली, विजय गाड़ी कहीं साइड में रोक यार, मुझे बहुत जोर से फ्रेश होना है। मैं बोला, ठीक है मौसी। कुछ आगे एक टर्निंग है, वहां गाड़ी रोकता हूँ। कुछ लोग कुछ आगे चलने के बाद मैंने गाड़ी लेफ्ट साइड मोड़ दी। फिर एक कच्चे रास्ते पर गाड़ी ले जाकर रोक दी। गाड़ी के चारों ओर घनी झाड़ियां थी। मैंने गाड़ी ऐसी जगह रोकी थी कि किसी को हम लोग तो क्या गाड़ी भी दिखाई न दे। मौसी ने गाड़ी का गेट खोला और सामने झाड़ियों में जाने लगी। अचानक वहां से कुत्ता निकलकर भागा और मौसी एकदम डर गई। मैंने तुरंत गाड़ी का इंजन बंद किया और नीचे उतर गया। मैं मौसी के पास पहुंचा तो मौसी थोड़ी सी डरी हुई थी। मैंने मौसी को बोला, चिंता मत करो नेहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेहा बोली, थैंक्स विजय। मैं बोला, यार वेलकम। नेहा बोली, विजय मेरा एक काम करेगा? मैं बोला, हाँ मौसी जी।
आप जो बोलोगे वो सब करूँगा। नेहा बोली, मेरे हैंडबैग से मेरा एक ट्रक सूट पड़ा, वो लाकर मुझे दे। मैं लेने चला गया। फिर झाड़ियों में 7 से 8 किलोमीटर चलने के बाद मौसी अचानक रुक गई। मैं भी रुकना चाहता था और हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए।